हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वसंत भाग 2 का पाठ 10 अपूर्व अनुभव का सारांश बताने जा रही हूँ। इस पाठ की लेखिका तेत्सुको कुरियानागी हैं। यह कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है, जिसमें लेखिका और उनके दोस्त यासुकी चान के बारे में बताया गया है। उन्होंने दोनों ने मिलकर बचपन में एक अपूर्व अनुभव किया था। अप मीन्स नहीं, पूर्व मीन्स पहले। ऐसा अनुभव जो पहले ना किया गया हो। इस कहानी में तोमोई में पढ़ने वाले तोतो चान तथा यासुकी चान नामक दो बच्चों का संघर्ष दिखाया गया है। आइए कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जापान के शहर तोमोई में हर एक बच्चे का अपने खुद का निजी पेड़ होता था और वह उसकी निजी संपत्ति थी। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है। न्योता मीन्स बुलावा। यासुकी चान को पोलियो हो गया था, जिस कारण वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उस बड़े पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे। ठीक से चढ़ने पर जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा मीन्स जहाँ पर दो शाखाएं मिलती हैं। वह झूले जैसी आरामदेह जगह थी। आरामदेह मीन्स आराम देने वाली। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पेड़ पर चढ़ी मिलती। वहां से वह दूर आकाश को या सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखती। तोतो चान यासुकी चान के साथ मिलकर उसे पेड़ पर चढ़ाने की योजना बनाती है। वह अपने घर में माता पिता को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती। तोतो चान अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। वह यासुकी चान को स्कूल में मिलती है और उसे लेकर अपने पेड़ के पास पहुंचती है। इस पेड़ पर वह कई बार चढ़ चुकी थी। तोतो चान चाहती थी कि अब यासुकी चान भी उस पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ने के विचार से बहुत उत्साहित था। उत्साहित मीन्स उसे बहुत खुशी हो रही थी, उत्तेजना हो रही थी कि वह पेड़ पर चढ़े। तोतो चान उसे अपने पेड़ के पास ले गई। वहां वह चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उठाकर ले आई। तोतो चान चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीटकर पेड़ के तने के सहारे लगा देती है। वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है। यासुकी चान बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता। वह निराश हो जाता है, परंतु तोतो चान हार नहीं मानती और फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर जाती है और वहां से टीपाई सीढ़ी घसीट लाती है। टीपाई मीन्स 3 पांव वाली, जिस सीढ़ी के 3 पांव होते हैं। पसीने से लथपथ टीपाई सीढ़ी को द्विशाखा से लगा देती है। तोतो चान उसको एक एक सीढ़ी पर चढ़ाकर उसे पूरा सहारा दे रही थी। यासुकी चान भी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह पेड़ के पास तक पहुंच ही जाता है। तभी तोतो चान को लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि यासुकी चान पेड़ के पास तो पहुंच गया था, किंतु पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। तोतो चान का रोने का मन होने लगा, लेकिन वह रोती नहीं है। तोतो चान यासुकी चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है। वह उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचने लगती है। यह एक खतरे से भरा काम था। यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा विश्वास था। अंत में तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर खींचकर लाने में सफल हो ही जाती हैं। पसीने से लथपथ तोतो चान सम्मान से यासुकी चान का अपने पेड़ पर स्वागत करती है।
वे दोनों काफी देर तक पेड़ पर बैठकर इधर उधर की बातें करते हैं। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था। अवसर का मतलब मौका। दोनों पेड़ पर चढ़कर बहुत खुश होते हैं। यही पेड़ पर चढ़ाने का यासुकी-चान को तोतो-चान का अपूर्व अनुभव था। मीन्स नहीं, पूर्व मीन्स पहले, ऐसा अनुभव जो उन दोनों ने कभी पहले नहीं किया था। तो आज हमारी कहानी का यही सारांश था, अपूर्व अनुभव। जो अनुभव पहले कभी ना हुआ हो।